Welcome back to my channel, Mermaid Love Devil, episode 33 and 34। ये सुनकर नित्या अपना सिर नीचे कर लेती है और कहती है, मैं इस बारे में आपको नहीं बता सकती, लेकिन बस ये जान लीजिए कि वो तबाही है जो सब कुछ तबाह कर देती है। मैं बस उससे सबको बचाना चाहती हूँ, इसलिए ही मैं समुद्र की गहराई से बाहर अपनों से दूर आई, ताकि मैं उससे अपनों को बचा सकूं। अब आगे। ये सुनकर दीक्षित बिना कोई भाव के नित्या की तरफ देखने लग जाता है। नित्या ने अभी भी अपना सिर नीचे ही किया हुआ था। वो दीक्षित की आंखों में नहीं देखना चाहती थी। दीक्षित अब नित्या से कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रही हो, लेकिन कोई भी हो और कितनी भी बड़ी तबाही हो, मगर वो भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ से या मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझे तुम्हें कैद करने में एक पल भी नहीं लगेगा। ये सुनकर नित्या अब गुस्से में अपना सिर ऊपर कर दीक्षित को देखती है और कहती है, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं आपके पास नहीं रह सकती हूँ। मैं फिर से अपनी वजह से किसी की भी जान जाए वो नहीं देख सकती। ये सुनकर दीक्षित नित्या, जो उसे कुछ ही दूर बैठी थी, उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे नित्या दीक्षित के ऊपर आ जाती है। दीक्षित नित्या को अपनी गोद में बैठाकर कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात आसानी से समझ नहीं आती। इतना कहने के बाद दीक्षित नित्या के टी शर्ट के अंदर अपना हाथ डालकर उसकी कमर को सहलाने लग जाता है। ये महसूस करके नित्या दीक्षित की तरफ हैरानी से देखने लग जाती है और कहती है, अपना हाथ हटाइए, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहकर वो अपने हाथ से उसका हाथ हटाने लग जाती है। इस पर दीक्षित नित्या से कहता है, एक बात बताओ कि क्या तुम्हें मेरी बात आसानी से समझ क्यों नहीं आती? इतना कहने के बाद वो जो हाथ उसकी कमर पर था, उसे नित्या का हाथ पकड़ लेता है और टी शर्ट से बाहर लाकर अपने होठों के पास ले जाकर किस करता है। ये देखकर नित्या बस दीक्षित की तरह बिना कोई भाव के देखने लग जाती है। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो दीक्षित के खुद के प्रति जुनून से कैसे डील करे। दीक्षित भी अब बस नित्या की आंखों में ही देखने लग जाता है। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की आंखों के खोए हुए थे कि तभी दीक्षित का फोन बजने लग जाता है, जिसे दोनों होश में आते हैं। दीक्षित नित्या का हाथ छोड़कर अपनी पॉकेट से फोन निकालकर कॉल उठा लेता है, जिसका फायदा उठाकर नित्या तुरंत दीक्षित की गोद से उठकर बाहर भाग जाती है, क्योंकि अब उसे दीक्षित से बात करके अपने आप का ही फायदा नहीं उठवाना था। इसलिए वो तुरंत वहां से भाग जाती है। ये देखकर दीक्षित डेविल स्माइल करके अपने मन में ही कहता है, कब तक और कहाँ तक मुझसे भगोगी? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। इसके बाद वो कॉल पर बात करने लग जाता है। इस तरफ नित्या अपने कमरे में आकर कमरा अंदर से बंद कर देती है। उसके बाद वो बेड पर बैठकर गहरी सांस लेकर कहती है, वो डेविल तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, अब मैं क्या करूं? इतना कहकर वो अपने सिर पर हाथ रख लेती है और तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और कहती है, एक मिनट, अब तो उस डेविल को तो मेरे बारे में पता चल ही गया है, तो अगर मैं अपने पावर का इस्तेमाल करके यहाँ से भाग जाऊँ तो? ये कहकर वो खुश हो जाती है। वो अपने मन में ही कहती है, हाँ, तो मैं आज रात ही यहाँ से भाग जाऊंगी। रात को दीक्षित और नित्या एक साथ डिनर कर लेते हैं। नित्या तो जल्दी डिनर करके अपने कमरे में भाग जाती है, क्योंकि उसे दीक्षित से कोई भी बात नहीं करनी थी। ये बात दीक्षित भी समझ गया, लेकिन कुछ कहता नहीं और उसे अपने कमरे में जाने देता है। ऐसे ही आधी रात हो जाती है। नित्या अब बेड से उठकर बालकनी में चली जाती है। वो बालकनी में आकर नीचे देखने लग जाती है, जिसकी ऊंचाई थोड़ी लंबी थी।
जिसे देखकर वो अपने दोनों हाथ आगे करके बालकनी से नीचे तक पानी की स्लाइड बना देती है, जिसे वो आराम से उसे नीचे जा सके। स्लाइड बनाने के बाद नित्या उसे ही नीचे आ जाती है, जिसके बाद वो खुश होकर खुद से ही कहती है, वो डेविल को क्या लगता है कि वो मुझे अपने पास बिना मेरी मर्जी के रख सकते हैं, तो वो गलत है। ये कहकर वो अपना मुंह बिगड़ देती है। इसके बाद वो तुरंत अपने सिर पर खुद को ही टपकी मार कर कहती है, अरे मुझे अभी यहाँ से भागना है, ना कि खुद से बातें करनी है। ये कहकर वो तुरंत पहले तो वो जो उसने स्लाइड बनाई थी उसे हटाकर वहां से भाग कर के दीवार के पास आ जाती है। वो पहले आसपास देख लेती है, फिर जब उसे लगता है कि सब ठीक है तो फिर से हाथ आगे करके पानी से सीढ़ियां बना देती है। उसके बाद वो उसे चढ़कर बड़ी सी दीवार के ऊपर आ जाती है, जिसके बाद फिर से उस पानी की सीढ़ियां को हटाकर बाहर की तरफ फिर से पानी की स्लाइड बना देती है, जिसे वो दीवार से नीचे उतर जाती है, जिसके बाद वो उसे भी हटाकर देती है। अब वो उस विला से बाहर थी, जिसे देखकर नित्या बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो वहां से भागने लग जाती है। इस तरफ जब थोड़ी देर बाद दीक्षित को पता चलता है कि नित्या विला से भाग गई, तो वो भी विला से नित्या को पकड़ने निकल जाता है, जिसके पीछे कई सारे गार्ड्स भी जाते हैं। नित्या तो बस रोड पर भाग रही थी, वो विला से बहुत दूर आ गई थी। नित्या भाग ही रही थी कि वो अब रुककर अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेने लग जाती है, क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा थक गई थी। वो तो अभी विला से बहुत दूर भी आ गई थी, वो पूरे रास्ते बस दौड़ ही रही थी। वो तो नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा दौड़ी थी। नित्या गहरी गहरी सांस लेकर आसपास देखती है, तो वो देखती है कि वो अभी बहुत ही ज्यादा सुनसान रास्ते पर आ गई थी। वहाँ आसपास सिर्फ अंधेरा ही था, वहाँ सिर्फ रास्ते की लाइट ही चालू थी, दूसरा यहाँ आसपास कुछ भी नहीं था, जिसे देखकर वो खुद से ही कहती है, ये मैं कहाँ आ गई। मुझे भागने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि मैं आसपास भी नहीं देख रही थी, सिर्फ भाग ही रही थी, जिसकी वजह से मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं अभी कहाँ हूँ। इतना कहकर वो परेशानी हो जाती है। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है, जिसकी वजह से वो तुरंत पीछे देखती है। पीछे दो कार उसकी तरफ ही आ रही थी, जिसे देखकर वो तुरंत खुश होकर अपना हाथ आगे करती है, जिसे वो लिफ्ट मांग रही हो। वो आगे वाली कार जैसे ही नित्या के पास पहुंचती है, वैसे ही रुक जाती है, जिसके पीछे दूसरी कार भी रुक जाती है, जिसे महसूस करके नित्या को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो अभी इस पर ध्यान नहीं देती है। कार रुकने के बाद उन दोनों कार्स का दरवाजा खोलकर कई लोग बाहर आते हैं, जो दिखने में ही नेगेटिव वाइब दे रहे थे, जिसे महसूस करके नित्या थोड़ा डर जाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे हो जाती है। वो सारे लोग नित्या के थोड़ी दूर आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद एक आदमी नित्या के पास जाकर नित्या को ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नजरों से देखकर कहता है, जी मैडम, आपको हमारी मदद चाहिए क्या? ये वो बहुत ही ज्यादा गंदी तरीके से कह रहे थे। वो सारे लोग ड्रंक लग रहे थे। नित्या के पास आकर पूछने वाले में से भी ड्रिंक की स्मेल आ रही थी, जिसे महसूस करके नित्या थोड़ा और दूर चली जाती है। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसे आप जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड सुन सके। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। ओके, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।